नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि बेस्ड अपॉन फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग पैटर्न, यानी कि फ्लावर और फ्रूट के पैटर्न के आधार पर प्लांट को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक प्लांट को बोलते हैं मोनोकार्पिक, एक होता है पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक क्या होता है कि प्लांट इसमें फ्लावर जो होता है, फ्लावरिंग लाइफ टाइम में एक ही बार होता है, उसको बोलते हैं मोनोकार्पिक फ्लावरिंग। यानी याद रखेंगे कि मोनोकार्पिक फ्लावरिंग किसको बोलेंगे, जिसमें पूरे लाइफ में एक ही बार फ्लावर आएगा, उसके बाद वो मर जाएगा। यानी आफ्टर फ्लावरिंग दे रिप्रोड्यूस फ्रूट एंड डाई। कहने का क्या मतलब हुआ कि मोनोकार्पिक फ्लावर में एक पॉइंट याद रखेंगे सीधा सीधी, कि उसमें फ्लावर एक बार होगा, जैसे ही फ्लावर से फ्रूट बनेगा, फ्रूट बनने के बाद वो मर जाएगा। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल है कि मोनोकार्पिक फ्लावर के प्लांट के जो है एग्जाम्पल के जितने भी एनुअल प्लांट है, एनुअल प्लांट कैसे है, जैसे वीट है, राइस है, मेरीगोल्ड है। और जितने भी बाइनियल प्लांट है वो क्या, रेडिस है, कैरोट है, एंड क्या है, हैनबेन। ये सारे जो है क्या है, मोनोकार्पिक। अभी ये बताओ, जैसे रेडिस मूली है, मूली जैसे होता है, मूली में क्या, अगर उसमें एक बार फ्लावरिंग हो गया और उसमें फ्रूट हो गया, समझे, उसके बाद वो डाई करता है, मर जाता है। ऐसा तो थोड़ी होता है एक मूली होने का दो होता है, फिर तीसरा होता है, नहीं होता है ना। वीट में ऐसा होता है क्या, राइस में ऐसा होता है कि एक बार वीट पकड़ा फिर उसको काट लिया फिर दोबारा होता है, नहीं होता ऐसा। यानी एक ही बार होता है, उसी को मोनोकार्पिक। सभी के सभी क्या है, मोनोकार्पिक है। कितना, जितने भी एनुअल हैं और बाइनियल प्लांट है वो क्या है, मोनोकार्पिक है। बाइनियल में क्या क्या, रेडिस, कैरेट एंड हैनबेन। उसके बाद क्या है, एनुअल में क्या, वीट हो गया, राइस हो गया, मेरीगोल्ड हो गया। चलो, फ्यू पेरेनियल प्लांट आल्सो मोनोकार्पिक। कुछ पेरेनियल प्लांट जो है वो मोनोकार्पिक होते हैं। जैसे मान लेते हैं बम्बू स्पेसीज। बम्बू स्पेसीज में क्या आता है, बम्बूसा, टुल्डा, मेलोकाना, ये सारे जो है बम्बू के स्पेसीज है, यानी कि बम्बू के टाइप्स हो। देखते नहीं हो, कोई भी अगर गांव में रहता है या पहाड़ी इलाका में रहता है तो बम्बू देखेंगे, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई बहुत छोटा होता है, कोई बहुत लंबा होता है बम्बू। तो वो बम्बू के स्पेसीज है, अलग अलग स्पेसीज है। तो बम्बू लाइफ टाइम कितना जी सकता है, वो 50 से 100 साल तक बम्बू रह सकता है। उसमें क्या होता है, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, अबंडेंटली डाई। कहने का मतलब है एक बार बम्बू में अगर फ्लावर आ गया उसके बाद वो मर जाता है। चलो, जैसे मान लें स्ट्रोबिलेंथस कॉन्थैना, ये नीला कुरेंजी जिसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि 12 साल में एक बार फ्लावर आता है। किसमें, स्ट्रोबिलेंथस कॉन्थैना में। लास्ट टाइम इसमें फ्लावर आया था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2006 में, सितंबर अक्टूबर में। बात समझे। उसके बाद बोलता है फ्लावर जो है कवर कर लेता है पूरा हिली एरिया को, यानी कि पूरा छा जाता है, समझे। जैसे केरला में हुआ, कहाँ पे होगा ये, स्ट्रोबिलेंथस केरला हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, इसमें ये पाया जाता है। ठीक है, और बोलता है इट्स शो मास फ्लावरिंग। मास फ्लावर मतलब क्या, तो बहुत सारे फ्लावर एक साथ होना। ठीक है, उसी को बोलेंगे मास फ्लावरिंग। चलो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अभी पढ़े मोनोकार्पिक, अब देखते हैं पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक क्या होता है, क्रेनियल प्लांट होगा, आफ्टर रीचिंग मैच्योरिटी फ्लावर रिपीटेडली इंटरवल। यानी कहने का मतलब है कि जैसे मैच्योर हो जाएगा इसमें रिपीटेडली फ्लावर आएगा। जैसे मैंगो है, एप्पल है, जैक फ्रूट है। देखो, मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट, ग्रेप्स, वाइन, ऑरेंज, इसमें क्या होता है, मैंगो में हर साल फ्लावर आता है, हर साल मैंगो पकड़ता है। एप्पल में भी सेम चीज़ होता है, यानी कि ये एक बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के बाद मरता नहीं है, ये एक टाइम इंटरवल में आते रहता है। वैसे मान लेते हैं फ्यू पेरेनियल प्लांट बियर फ्लावर थ्रू आउट दियर लाइफ। कुछ ऐसे पेरेनियल प्लांट है जिसमें फ्लावर जो होते हैं थ्रू आउट दियर लाइफ होते हैं। जैसे मान लें चाइना रोज़ है, इसमें क्या होता है कि पूरे साल जो है ना उसमें फ्लावर आते रहते हैं। उसके बाद बोलता है कि द पीरियड बिटवीन द टू फ्लावरिंग फेज, यानी कि यहाँ पे होता क्या, जैसे फ्लावरिंग हुआ उसके बाद फ्रूटिंग हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर फ्लावरिंग हुआ, फिर फ्रूटिंग हुआ, इसके बीच कुछ गैप होगा कि नहीं होगा, कि जैसे फिर फ्रूट हुआ फिर फर्स्ट से उस पर फ्लावर होगा, नहीं, कुछ गैप होता है। उस गैप को बोलते हैं इंटर फ्लावरिंग पीरियड बोल देंगे। ठीक है, उसका बाद विच इज़ यूज फॉर बिल्डिंग रिसोर्सेज एंड देयर फॉर रिकवरी फेज। ये क्या होता है, रिकवरी फेज। कहने का मतलब है जैसे फ्लावरिंग हुआ उसके बाद फ्रूटिंग होगा, उसके बाद फ्रूट वहाँ से टूट जाएगा, फिर उसमें रिकवर होगा। जितने भी वहाँ पे मतलब फ्लावर में ही फ्लावरिंग प्लांट में जितने भी डैमेज हुए थे उसको रिकवरी करेगा, फिर से फ्लावर आएगा उसमें, तो उसको क्या बोलेंगे, रिकवरी फेज। यानी इंटर फ्लावरिंग पीरियड जो होता है वो रिकवरी फेज है, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बन सकता है। इट इज़ नॉट जुवेनाइल फेज बट
इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैच्योर फेज। ये जो पॉलीकार्पिक वाला जो इंटरफ्लावरिंग फेज जो होता है ना, ये जुवेनाइल फेज नहीं है, क्योंकि जुवेनाइल फेज में भी मैच्योरेशन होता था, उसमें भी डेवलपमेंट होता था, लेकिन इसमें भी वही चीज़ हो रहा है, लेकिन ये पार्ट जो है इसका जुवेनाइल फेज का नहीं है, ये मैच्योर फेज का है। ठीक है, ओके। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पॉइंट पे, सेंसेंट फेज यानी कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। पोस्ट मीन्स होता है बाद में, रिप्रोडक्शन के बाद की बात कर रहा है, यानी कि मेल और फीमेल गेमेट क्या हुआ, फ्यूज़ किया, उसके बाद क्या प्रोजेनी बना, उसके बाद का वाला फेज जो है, यानी बुढ़ापा मान लो ना। अरे बुढ़ापा मान लो, क्या दिक्कत है, बुढ़ापा मान लो, जैसे हम लोग हैं, पहले क्या थे, बच्चे थे, फिर जवान होंगे, अपने जैसे संतान पैदा करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम बूढ़े हो जाएंगे, फिर कोई देखने वाला नहीं होगा, उसी को सेंसेंट फेज बोलेंगे। ठीक है, इट इन्वॉल्व स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिटोरेशन ऑफ बॉडी, accumulation ऑफ वेस्ट मेटाबोलाइट्स एंड अल्टीमेटली लीड टू डेथ। कहने का मतलब क्या है, जैसे बूढ़े हो जाएंगे बहुत सारे बीमारियां पकड़ने लगेगी, जब बीमारी पकड़ेगी धीरे धीरे हमारे बॉडी में डिजीज़ से लड़ने की क्षमता कम होती जाएगी और हम राम नाम सत्य हो जाएगा। ठीक है, उसका अगला पॉइंट है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन बिटवीन थ्री फेज, यानी कि ये जो है जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेंसेंट फेज, इसके लिए हार्मोनल प्लांट एंड एनिमल हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, चलता है इंट्रैक्शन बिटवीन हार्मोन एंड सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव फेज, यानी रिप्रोडक्टिव फेज को रेगुलेट कौन करता है, इंटरनल हार्मोन एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, और क्या करता है, एंड द एसोसिएटेड बिहेवियर एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब वो कैसा बिहेव करता है, चलो